नमस्कार। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से गदगद थी, लेकिन महाराष्ट्र में उसको बड़ा झटका लगने वाला है। अजीत पवार ने तय कर लिया है कि वह महायुति अलायंस से अलग हो जाएंगे और इसका ऐलान वह अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार की कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में 38 पॉइंट रखे गए, 38 मसलों पर फैसला होना था। मीटिंग में एकनाथ शिंदे भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे और अजीत पवार भी थे। लेकिन अजीत पवार 10 मिनट के लिए ही अंदर इस मीटिंग को छोड़कर बाहर निकल गए। दावा ये किया जा रहा है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच तू मैमा हो गई और इसी बहस की वजह से गुस्से में अजीत पवार बाहर निकल लिए। अब वहां 1 मिनट के लिए नहीं रुके। अजीत पवार की पार्टी से जुड़े जो सोर्सेज हैं, उनका कहना यह है कि अजीत पवार जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में दावा किया जा रहा है कि 240 सीटों पर गठबंधन की सीटें बंट गई हैं। यानी कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो गया, जिसमें अजीत पवार के हिस्से में अभी महज 45 ही सीटें आई हैं, जबकि अजीत पवार कम से कम 90 सीटें मांग रहे हैं। अब बांटने के लिए दोस्तों 48 सीटें बची हैं। कहा यह जा रहा है कि तीनों ही दल यानी बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, इन सबका दावा इन सीटों पर है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर तीनों का दावा है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां शिंदे और अजीत पवार दोनों अपना दावा ठोक रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने जिस सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से ये कहा गया है कि आप लोग उन क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारेंगे जहां आपका प्रभाव है। अब महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो उसमें विदर्भ आता है, मराठवाड़ा आता है, पश्चिमी महाराष्ट्र है और मुंबई रीजन है, खानदेश है। ये तमाम रीजन्स में महाराष्ट्र बटा हुआ है। बीजेपी खुद तो हर रीजन में लड़ना चाहती है, लेकिन सहयोगियों से कह रही है कि जहां आपका प्रभाव है आप वहीं पर ज्यादा सीटें लें। अब यह फॉर्मूला अजीत पवार को नागवार गुजर रहा है। अजीत पवार पहले भी यह इच्छा जता चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अजीत पवार के लोगों का कहना है कि अजीत पवार के साथ अलायंस में अन्याय हो रहा है, क्योंकि विधायकों की संख्या में वह शिंदे से ज्यादा है, लेकिन उनको सीटें शिंदे से आधी दी जा रही हैं। अब यह बात अजीत पवार को हजम नहीं हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि अजीत पवार यहाँ पीसी करके इस गठबंधन से अलग होने का ऐलान जल्द कर सकते हैं। अजीत पवार अपनी अलग सियासी राहें तलाश सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार के स्टेटमेंट कुछ ऐसे थे, ये बता रहे हैं कि अजीत पवार इस अलायंस में खुश नहीं है। बीते दिनों अजीत पवार ने शरद पवार की तारीफ भी की। अमित शाह जब महाराष्ट्र के दौरे पर आए तो अजीत पवार उनसे मिलने के लिए नहीं गए जहां मीटिंग चल रही थी, बल्कि अजीत पवार ने एयरपोर्ट पर अलग से मुलाकात की। अब दोस्तों ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार बहुत जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजीत पवार क्या फैसला सुनाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब का और बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस करना आप ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ा सहयोग साबित हो सकता है। धन्यवाद।